दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। रविवार की शाम घड़ी बजाती है 9 और हम लेकर आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट की तरफ से वैचारिक श्रृंखला के अंतर्गत एक छोटी सी कोशिश और मुहिम कि हम आने वाली पीढ़ियों तक अपनी पुरानी संस्कृति को आदान प्रदान कर सकें। आइए आज कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं जहां आदरणीय लीना मैम और मधुकर सिधैया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर सिधैया जी, नमस्ते जी। आपसे अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम का शंखनाद करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। सर, स्वागत है। रवि जी, लीना जी और सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्ते। आज मैं पहले प्रार्थना बोलूंगा, बाद में शंखनाद होगा और उसके बाद एक श्लोक होगा। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये श्लोक बोलूंगा। पहले प्रार्थना। शंखादौ चंद्रदैवत्यं कुक्षो वरुणदेवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। मम पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतकरे नमितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लग रहा है कि मैडम के साथ में तकनीकी दिक्कत हो गई है और मैम हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम कुछ इंतजार करते हैं। आज का विषय हमारा है राजा हरिश्चंद्र की कथा। तो मैं हमारे साथ में मैम जब तक नहीं जुड़ती, मैं चाहूंगा यदि आदरणीय मधुकर जी आप इस कार्यक्रम के बारे में और महाभारत क्यों जरूरी है आदि विषय पर यदि अपनी छोटी टिप्पणी रखें जब तक मैम जुड़ती हैं तो बेहतर रहेगा। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हमारे जो 15-16 सभासद ज्वाइन हो गए आपके कार्यक्रम के लिए, वो सभी का अभिप्राय ऐसा ही है कि बहुत सी जानकारी हमें नहीं है। उसमें से हमको जानकारी नई नई मिलती है। महाभारत पढ़ा है तो भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो उस पर आप बता रहे हैं वो सब अच्छा लगता है और नया कुछ समझ में आता है। और उसका संस्कार भी लड़कों पर संस्कार भी हो जाता है। इसलिए आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है और वो ऐसा ही चलते रहेगा। और ये महाभारत समाप्त होने के बाद और दूसरा भी कुछ कार्यक्रम लेंगे तो भी अच्छा चलेगा। ऐसा है, सबका मत है। जी सर, धन्यवाद सर। मैडम के साथ में कुछ तकनीकी दिक्कत है, मुझे लग रहा है मैम अभी डिस्कनेक्ट हैं। तो मैडम देखते हैं हम कुछ मिनट, और यदि मैडम नहीं आती हैं तो फिर हमें कार्यक्रम को आगे ले जाने में दिक्कत होगी। मैम कोशिश कर रही हैं, जैसे वो जुड़ती हैं हम कार्यक्रम आगे करते हैं। धन्यवाद। टीना जी बोल रहे हैं। जी सर। सर आपकी आपकी आवाज में कुछ, आपके साथ कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है, शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है।
मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आप कथा की शुरुआत करें। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। ये कई बार आप दूसरे शहर में चले जाते हो और इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई नहीं, हम गणेश जी से फिर एक बार प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो हम आगे चलते हैं अपनी कथा पर, जो हमने शुरू की थी विश्वामित्र की कथा। तो विश्वामित्र की कथा में जैसे हमने कहा कि उनका वशिष्ठ के साथ वैर, विश्वामित्र का त्रिशंकु के माध्यम से अपनी एक जो ऊर्जा है या सृष्टि बनाने की जो उनकी क्षमता है उसको सिद्ध करना। पर उस कथानक में दो कथाएं और हैं जो जिनके बगैर हम जो एक थोड़ी रही और जो सीता के विवाह तक का जो कथानक है। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और क्योंकि उनके झूठ नहीं बोलते हैं, तो एक बार ऐसा हुआ कि विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि ये जो सब भी झूठ नहीं बोलने वाला राजा है, इसकी कोई परीक्षा लेनी चाहिए। तो विश्वामित्र उस राजा के सपने में आए और सपने में राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। अब तो क्या दूं? तो ऋषि ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारा बहुत वाईफाई देखना है तुम्हें? कौन सा? और आप क्या सुनना? अब तुम कौन सा लगा के देना चाहते हो, देखो कैसे करना है। यहाँ पे जाइए, साइड में। कहाँ? ये एरो है ना? हाँ, साइड में जाइए। हाँ जी, अच्छा। एक कीजिए। कौन सा? अभी यूनिवे चल रहा था, हाँ, लेकिन इसका स्लो चल रहा था, स्लो है, काफी स्लो है। टिंडा ट्राई करता हूँ। टिंडा मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा, ट्राई करें। कनेक्ट, हाँ, इसको पासवर्ड देना। मैडम हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और कुछ सफर के कारण मैडम के तकनीकी दिक्कत आ रही है, इंटरनेट में थोड़ी सी बाधा है और इंटरनेट की बाधा के कारण कार्यक्रम थोड़ा सा बाधित है। हम मैडम का थोड़ा सा इंतजार करते हैं और नहीं तो हम कार्यक्रम को फिर आज के लिए स्थगित कर बुधवार के दिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैडम के साथ में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है क्योंकि मैडम सफर में है। BAA वगैरह कुछ 3 ऐप शो कर रहे हैं ना आपके? 3 नहीं, सफर में होने के कारण मैडम के साथ में दिक्कत आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ एक मिनट इंतजार करते हैं और नहीं तो फिर इस कार्यक्रम को आज के लिए हम रोक करके इसी कार्यक्रम को फिर हम अगले बुधवार के लिए स्थगित करेंगे। अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा अटक रहा है। तो चलो जैसा है वैसा कर लेते हैं अभी, जी है ना? चलो ठीक है, तो हम वापस आते हैं। और देखते हैं कितने व्यवधान हमारे कम हो सकते हैं इंटरनेट के। तो
मैं बता रही थी कि विश्वामित्र ऋषि जो हैं वो आते हैं राजा के सपने में और कहते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य है, तो मुझे ये तुम्हारा पूरा का पूरा साम्राज्य मुझे दान में चाहिए। तो विश्वामित्र संकल्प लेता है, हाथ में पानी लेता है, संकल्प लेता है दान का और ऋषि को दान में अपना सारा राज्य, जो पूरी पृथ्वी का राज्य कहा जाता है, कि विश्वामित्र को वो दान में दे देता है। और जैसे ही दान में उसने पानी दिया विश्वामित्र के हाथ पर, उसकी नींद खुल जाती है। अब उसके समझ में आता है कि ये तो सपना था, लेकिन उसका व्रत है कि सपने में भी झूठ नहीं बोलना है। तो वो सोचता है कि चलो जब सुबह होगी तो देखेंगे। दूसरे दिन सुबह होती है, राज दरबार लगता है, दरबार में सारे लोग बैठे हैं, चर्चा होने वाली है। तो तब तक क्या होता है कि विश्वामित्र ऋषि दरबार में पधारते हैं। तो राजा तुरंत प्रणाम करता है, सारे दरबारी प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र कहता है कि राजा, तुम्हें कुछ स्मरण हो रहा है मुझे देख के? तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हैं वो कहते हैं कि हाँ ऋषिवर, मुझे स्मरण है कि मैंने सपने में, कल रात सपने में मैंने आपको मेरा सारा राज्य, जो कि पूरे पृथ्वी का राज्य है, वो सारा राज्य मैंने आपको दे दिया है। तो विश्वामित्र कहते हैं तो फिर तुम अपना वचन निभाओ, बोलो कि ये सारा राज्य अब से मेरा हुआ, मैं उसको क्लेम करने आया हूँ, मैं अपना राज्य तुमसे लेने आया हूँ। तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, कहा कि ऋषिवर, बिल्कुल आपका स्वागत है, ये मेरा सिंहासन है, आप यहाँ विराजिए। तो विश्वामित्र ने कहा, यहाँ विराज सकता हूँ क्योंकि यहाँ तो तुम्हारे सारे दरबारी बैठे हैं, तुम्हारी पूरी सेना बैठी है, तुम्हारे सारे सैनिक बैठे हैं और बाहर तुम्हारी प्रजा है जो कि तुमसे बहुत अधिक प्यार करती है। तो मैं कैसे यहाँ विराजूं? जब तक तुम यहाँ हो तब तक दूसरे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि उनका राजा तुम नहीं, मैं हूं। तो हरिश्चंद्र पूछता है, तो आप आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं? तो कहता है, ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हारा राज्य नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि मुनिवर, ऐसी तो केवल एक जगह है विश्व में जहां पर केवल विश्वनाथ का राज्य चलता है, वहां पर किसी और का राज्य नहीं चलता है, वो है काशी। तो मैं काशी जाता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा, देखो, तुम्हारी पत्नी रानी शैव्या और तुम्हारा बेटा रोहिताश्व सारे अपने गहने उतारो, अपना राजसी ठाठ बाट उतारो और एक साधारण मनुष्य के वेश में तुम निकल करके जाओ और वाराणसी पहुंचो। तो हरिश्चंद्र कहता है, जी बिल्कुल आपकी आज्ञा मान्य है। वो निकल जाता है। अब उसकी प्रजा उसको बहुत रोकने का प्रयास करती है, उसके सारे मंत्री, सारे सैनिक जो कि उससे बहुत प्रेम करते हैं, सारे उसको कहते हैं कि आप बस ये कहिए कि वो सपने का दान था, वो झूठ था, या सपने पर कोई विश्वास नहीं करता है, तो हम इनको मना लेंगे या हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि आप ही राजा बने रहिए। लेकिन हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो कहता है नहीं, सपने में भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा व्रत है। तो फिर प्रजा भी बड़ा दुखी होती है, प्रजा भी उसको मनाने का प्रयास करती है, लेकिन वो निकल करके आता है और काशी पहुंच जाता है। अब काशी जो है वो भगवान शिव की नगरी है, तो ये हम मानते हैं कि काशी नगरी पर केवल भगवान का ही राज्य चलता है और किसी मनुष्य का वहां राज नहीं हो सकता। तो इसलिए वो नगरी ऐसी है कि जो वहां पर कोई भी आ सकता है, क्योंकि विश्वामित्र के राज्य से उसको देश निकाला दे दिया गया, लेकिन वो शिव जी के राज्य में आ गया। अब वो वहां आकर के सोच रहा है कि अब तो मुझे, जैसे सामान्य लोग मोल मजूरी करते हैं, कुछ करते हैं, उस प्रकार मुझे भी कुछ न कुछ अपने लिए प्रबंध करना पड़ेगा। तब तक वो देखता क्या है कि विश्वामित्र ऋषि पुनः उसके सामने उपस्थित हो गए। बाजार है,
सारी भीड़ लगी हुई है और विश्वामित्र उसके सामने हैं। और विश्वामित्र कहते हैं कि हरिश्चंद्र, तुमने मुझे पहचाना? तो हरिश्चंद्र कहता है, जी गुरुवर, मैंने आपको पहचाना। ऋषिवर, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो विश्वामित्र ने कहा, देखो, अपने सपने को याद करो। तुमने संकल्प लिया मुझे दान देने का, तुमने दान दे दिया सपने में, पर दान के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। वो दक्षिणा तो तुमने दी नहीं है, तुमने केवल मुझे दान दिया है, तो अब मेरी दक्षिणा भी तुम ऊपर से चुकाओ। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपकी दक्षिणा कैसे चुका पाऊंगा? तो विश्वामित्र कहते हैं, देखो, तुम्हारे पास हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को बेच सकते हो किसी और को। किसी और व्यक्ति अगर तुम्हें खरीद ले और खरीद करके उसकी तुम चाकरी करो, वो जैसा कहे वैसा करो, वो तुम्हारा स्वामी, तुम उसके चाकर, इस तरह की व्यवस्था करो, तो वो जो तुम्हें खरीद लेगा, वो जो मूल्य होगा वो तुम मुझे दक्षिणा के रूप में दे देना। तो हरिश्चंद्र बड़ा दुखी होता है, सोचता है कि ये भी दिन मुझे देखने हैं, लेकिन मेरी सत्यवादिता बनी रहनी चाहिए। तो वो पूरा बाजार लगा हुआ है, तो वो लोगों से निवेदन करता है कि भाई, मैं अपने आप को बेचने के लिए तत्पर हूँ, तो क्या मुझे कोई खरीदना चाहता है? तो एक व्यक्ति सामने आता है और वो कहता है कि तुम्हें तो नहीं, पर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी जो पत्नी है उसको मैं खरीद सकता हूँ। मेरे घर में वो रह करके कामकाज करेगी, दासी का काम करेगी, सारी सेवा चाकरी करेगी, घर की साफ सफाई हुई, जो भी है। तो तो फिर राजा कहता है, पर मेरा बेटा, तो हाँ, मैं उसके लिए भी मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त मूल्य दे देता हूँ, वो भी मेरे बच्चों के साथ खेला करेगा और उनके छोटे मोटे काम कर दिया करेगा, तो मैं इन दोनों को तो खरीद लेता हूँ। तो दोनों खरीदे जाते हैं। विश्वामित्र, जिसने कभी भी जिंदगी में बिछुड़ा नहीं है अपनी रानी से, अपने बेटे से, लेकिन आज उनका बिछुड़ना हो रहा है, तो बड़े दुखी मन से, लेकिन हाँ, राजा की सत्यवादिता का जो नियम है उसका पालन मुझे करना है, इस भाव से रानी उस व्यक्ति के साथ चली जाती है, उसके घर में दासी का काम करने के लिए। अब विश्वामित्र जी गिनते हैं कि इसने कितना मूल्य चुकाया, गिन करके राजा को बताते हैं कि राजा, तुम्हारी दक्षिणा जो होती है वो हमेशा दान के अनुरूप होनी चाहिए, तो ये दक्षिणा कम पड़ रही है। तो विश्वामित्र फिर बाजार में सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि कोई मुझे भी खरीद लो। तो एक बड़ा भयानक सा दिखने वाला एक व्यक्ति सामने आता है, बिल्कुल काले रंग का, कपड़े भी तितर बितर और चमड़े के कपड़े उसके पहने हुए हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें खरीदने के लिए तैयार हूँ, और इनका जितना मूल्य कम पड़ रहा है वो सारा मूल्य देकर के मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ, पर तुम्हें मेरे काम करने पड़ेंगे। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि बिल्कुल, आप मुझे खरीद लो, ताकि मैं इनकी दक्षिणा पहले चुका सकूं, फिर आप जो बोलेंगे वो काम मैं करूंगा। तो इस प्रकार वो व्यक्ति हरिश्चंद्र को भी खरीद लेता है, मूल्य दक्षिणा चुक गई। अब तो हरिश्चंद्र पूछता है विश्वामित्र से, अब मैं जाऊं इनके साथ? तो विश्वामित्र कहते हैं, हाँ जाओ, अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम जाओ। तो अब वो जो जिसने खरीदा, उससे हरिश्चंद्र पूछता है कि आप अब मेरे स्वामी हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो वो कहता है, देखो, मैं चांडाल हूँ। चांडाल का काम क्या होता है कि चांडाल जो है वो राजा के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है, जो कि श्मशान की देखभाल करता है। और देखभाल का क्या अर्थ हुआ कि वो श्मशान में स्वच्छता रखेगा, श्मशान में जो चिताएं, मतलब जो दाह संस्कार के लिए जो आते हैं लोग प्रेत को लेकर के, उनके दाह संस्कार के लिए लकड़ियां जुटा करके रखेगा, उनके दाह संस्कार की बाकी सारी सामग्री जुटा करके रखेगा, तैयार रहेगा हमेशा कि कोई भी कभी भी दाह संस्कार के लिए आ जाए तो उसका काम
रुके नहीं, तत्काल हो जाए। तो ये चंडाल का काम होता है। और इसके बदले में उसे उन व्यक्तियों से कुछ टैक्स वसूलनी होती है, जो कि टैक्स जो है उसमें से कुछ प्रतिशत राजा के पाया जाता है, और बाकी सारा जो चांडाल है वो उसके वेतन के रूप में उसके पास रखा जाता है। तो ये मेरा काम है, इतने वर्षों से मैं कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तो तुम मेरा ये काम करो मेरे सेवक के रूप में। और फिर खबरदार, किसी भी कारण से जो भी दाह संस्कार के लिए परिवार आएंगे, उनसे राजा का टैक्स वसूलना कभी भी, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उसका हिसाब किताब बराबर तुम्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हिसाब किताब मुझे आगे राजा को देना पड़ता है। तो उसका हिसाब किताब भी रखना है, सारी साफ सफाई रखनी है, सारी व्यवस्थाएं रखनी है, और उनसे वो टैक्स वसूल करना है। ठीक है, कर वसूल करना है। तो ये सारे तुम्हारे काम हैं, जो कि मेरे काम हुआ करते थे, आज से ये मेरे काम तुम संभाल। हरिश्चंद्र कहता है ठीक है, आज से ये काम मैं संभालता हूँ। तो तब से हरि वो स्मशानवासी होकर के रहता है। सारे चंडाल, प्लीज कम, नो साउंड प्लीज, आइए। तो हरिश्चंद्र अब ये सारे काम कर रहा है जो कि उस चंडाल ने उसे कहे हुए हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। टैक्स भी वसूल कर रहा है, हिसाब किताब रख रहा है, राजा के पास कर भेजवा रहा है, उसमें से जो चांडाल का हिस्सा है वो उसके पास पहुंचा रहा है। और अपने लिए वो कुछ रख नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसके खाने पीने की व्यवस्था जो है, खान पान की व्यवस्था वो करेगा। उसके लिए स्मशान में ही उसका सोना ना सारा कुछ वहीं पर। तो ऐसे में एक दिन क्या होता है कि ये जो उसकी रानी है शैव्या, जो कि दूसरे के घर में काम कर रही है, और उसका बेटा जो है उनका रोहिताश्व, वो जस्ट 8-9 साल का बेटा है। और वो बगीचे में उस जो मालिक है, स्वामी है, उसके बच्चों के साथ जब वो खेल रहा है, तो एक सांप निकलता है, और रोहिताश्व सबको बताता है कि अरे भागो भागो, ये सांप है। तो बच्चों को तो वो भगा देता है, लेकिन सांप उसी को काट लेता है, और रोहिताश्व की मृत्यु हो जाती है। अब शैव्या जो है, उसके दुख का कोई अंत नहीं। एक तो पति भी छूटा, एक तो राजरानी होते हुए भी दासी का काम कर रही है, और अब बेटे की मृत्यु हो गई सांप के काटने से। तो लेकिन अब किसी तरह से अपना दुख पी करके और धैर्य बांध करके बच्चे का दाह संस्कार तो करना है। तो किसी तरह से वो बच्चे के कफन के लिए अपने स्वामी से बहुत विनती करके बच्चे के कफन के लिए कपड़ा उनसे मांग लेती है, और वो बच्चे को लेकर के स्मशान में जाती है। अब स्मशान में वो जैसे ही पहुंचती है, तो देखती है सामने राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र देखता है कि अरे सामने मेरी रानी है, शैव्या है, लेकिन मैं उसको ये तो पूछ सकता हूँ कि आप कैसी हैं, आप कुशल तो हैं, लेकिन मैं इससे आगे अपना पति स्वरूप जो है उस पर प्रकट नहीं कर सकता, ना अपना प्रेम उसको दिखा सकता हूँ। तो वो पूछता है कि आप कैसी हैं, कुशल तो हैं, यहाँ क्यों आई हैं? तो वो कहती है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई सांप काटने से। हरिश्चंद्र को धक्का लगता है, क्योंकि जो उसका बेटा है वो हरिश्चंद्र का भी बेटा है। तो हरिश्चंद्र बड़े शोक में डूब जाता है। तो वो कहता है कि आपको पता है, तो ये संस्कार कराने के लिए। तो हरिश्चंद्र कहता है ठीक है, मैं चिता को व्यवस्थित कर देता हूँ।
बड़े आदरणीय मैम के साथ में तकनीकी दिक्कत हुई और जिस तरह से इंटरनेट की समस्या हो रही है, चूंकि मैडम सफर में है और सफर में होने के कारण उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर कहा कि कार्यक्रम हमें करना चाहिए, क्योंकि गत बुधवार को कार्यक्रम नहीं हुआ। तो मैडम का यह निवेदन था कि कार्यक्रम किसी भी रूप में रविवार के दिन होना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त तकनीकी दिक्कत है, मुझे लग रहा है कि उस पर हमें से किसी का बस फिलहाल तो नहीं है। हम देखते हैं, यदि मैडम हमसे जुड़ती हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा फिर हम इसे यहाँ पर रोकेंगे। नहीं, मैडम आ गई हैं। जी मैम। जी मैम। तो अब राजा जो है वो कह रहा है कि देवी आपको मुझे कफन, मतलब आपको मुझे कर देना होगा, उसके बगैर मैं ये चिता जलाने की आपको अनुमति नहीं दे सकता। रानी कहती है कि आप बताओ मैं क्या दे सकती हूँ। तब तक वो चांडाल वहां पर उपस्थित हो जाता है, जो इतने दिनों से कभी वो देखने नहीं आया कि कैसे क्या हो रहा है, ये किस प्रकार व्यवस्था कर रहा है, कुछ नहीं, लेकिन वो आ गया और वो कहता है कि अपने मतलब सेवक जो है उसको संबोधित करके हरिश्चंद्र, तो हरि कहता है कि हरि, मुझे पता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, तो मैं ये देखने आया हूं कि क्या तुम इससे कर वसूल करने में कोई चूक तो नहीं कर रहे, कर तो वसूल करना पड़ेगा। तो राजा कहता है कि अब आप मुझे बताइए कि मैं इससे क्या कर लूं, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो रिक्त हस्तों से यहाँ आई है। तो वो चांडाल कहता है कि जो विधान है, जो कानून बना हुआ है, वो ये कहता है कि ऐसे समय में आप वो जो कफन है, उस कफन का जो वस्त्र है ओढ़ाया हुआ है, उसका आधा हिस्सा काट करके वो आपको कर के रूप में देना है। तो ये जो चिता पर तुमने अपने बेटे का शव रखा है, जो कफन में लपेटा हुआ है, कपड़े में लपेटा हुआ है, इसमें से आधा वस्त्र काटो, तब वो टैक्स दिया जाएगा राजा को। तो हरिश्चंद्र बिल्कुल दिल पर पत्थर रख करके वो अपने बेटे का जो कपड़ा ओढ़ाया हुआ है, उस कपड़े को काटने निकलता है। हालांकि ये मतलब इससे माना जाता है कि जो मृत व्यक्ति है उसकी सद्गति नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसको कपड़े को काटने निकलता है। तो जैसे ही वो अपनी चाकू की धार से कपड़े को काटने लगता है, तब तक कोई आकर के उसका हाथ रोक देता है। तो राजा हरिश्चंद्र जो है वो बड़े आश्चर्य से देखता है कि किसने मुझे रोका, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। तो देखता है कि विश्वामित्र उसके सामने खड़े हैं और विश्वामित्र कहते हैं कि राजा, तुम्हारी परीक्षा हो चुकी, अब तुम ये काम मत करो जो तुम करने जा रहे हो। और फिर वो चांडाल को कहता है कि और आप भी अब अपना रूप प्रकट करो। तो जो चांडाल है वो अपना रूप प्रकट करता है और वो हरिश्चंद्र से कहता है कि मैं स्वयं धर्म हूं और मैं और विश्वामित्र तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम परीक्षा में पूरे के पूरे खरे उतरे हो। तुम्हारे बालक को मैं जीवित करता हूँ, तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम्हारी पत्नी को मुक्त करता हूँ और विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा सारा राज्य मैं तुम्हें वापस लौटाता हूँ और बड़े आशीर्वाद के साथ लौटाता हूँ कि ऐसी स्वर्ग की गति तुम्हें प्राप्त होगी कि जिस स्वर्ग से कोई कभी भी च्युत नहीं होता। मतलब तुम्हारा जो पुण्य है वो अखंड पुण्य है, असीम पुण्य है, अनंत पुण्य है, वो अक्षय पुण्य है। तो तुम्हारे पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा और तुम सदैव के लिए, तुम और तुम्हारी पत्नी शैव्या,
आप दोनों स्वर्ग के अधिकारी रहेंगे। तो जब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो जाएगा, राजकाज उसको सौंपना, वन में जाना, और जब तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु होगी उसके बाद तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, अक्षय पुण्य को लेकर के तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। तो मित्रों, ये कथा है सत्यवादी हरिश्चंद्र की, और इस कथा ने सारे लोगों को, पूरे भारत के जनमानस को इतना अधिक प्रभावित किया है। कई जगहों पर हम ये कथा सुनते हैं। मैं बचपन में थी तो स्कूल के दिनों में मुझे याद आता है कि हमने इस कथा के ऊपर ड्रामा किया था और उसमें मैंने हरिश्चंद्र का रोल किया था। तो अब और ये जो सत्य का संस्कार हमारे मन में आए, इसके लिए इस पूरी कथा को मैंने दोबारा आपके सामने विस्तार से रखा कि सपने में भी मैं झूठ नहीं बोलता। ये जो पूरा इक्ष्वाकु वंश का एक व्रत है, तो उसको कैसे राजा ने निभाया उसका ये प्रमाण है। और इसीलिए हमारे देश में सत्य की इतनी अधिक महत्ता है कि जब हमारे देश में पहली फिल्म जब बनने लगी और उस व्यक्ति ने विचार किया मैं ऐसी कौन सी फिल्म बनाऊं जो कि पूरे भारत भर में लोगों को मुग्ध कर दे, है ना, लोगों को मोहित कर दे। उसने कहा कि ये है सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा। तो जो दादा साहेब फाल्के हैं, जिनके नाम से फिल्म में अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, उनकी पहली फिल्म जो भारत में बनी पहली फिल्म जो है वो है सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो ये मतलब वो फिल्म तो एक दूसरी बात होगी, लेकिन जो युगों युगों से ये सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा भारत में दोहराई जाती है। और भारत को सत्यवादिता की तरफ मोड़ने वाली जो भी कथाएं हैं, उनमें से मुझे लगता है ये सबसे अधिक महान, सबसे अधिक प्रेरणादायक ये कथा है। तो आज हम यहाँ विश्राम करते हैं। जो कुछ व्यवधान आए उनके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर से गणेश जी की वंदना मैं करती हूँ, क्योंकि सारे संकट टल गए। तो वक्रतुंड महाकाय देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद। नमस्ते मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम को हमने हरिश्चंद्र की कथा के साथ में शुरू किया। मुझे लगता है कि वो कथा है जो हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हर क्षण, हर कदम, हर पल कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जहां हम मोबाइल क्यों नहीं उठा, हमने फोन रिसीव क्यों नहीं किया, घर देर से क्यों आए, बाजार से क्यों नहीं निकल पाए, दफ्तर से क्यों नहीं निकल पाए, हमारी दिनचर्या में कहीं ना कहीं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या हमारा कार्यालयीन दफ्तर, अन्य प्रकार के काम हो, कहीं ना कहीं हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। एक छोटी सी बात याद आती है कि हम राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हैं और कई बार हम अपने ही घर में शुरुआत करते हैं कि बच्चे को कहते हैं कि फोन उठा के कह दो पापा घर पर नहीं है, दरवाजे पर कह दो कि मम्मा घर पर नहीं है, उसे कह दो कि आज हम उपलब्ध नहीं है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छोटी छोटी भी चीजों में यदि हम ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि इस कथा का, इस कहानी का, इस तरह के प्रसंग का क्या महत्व है और हमारे लिए इस तरह की कहानी क्यों आवश्यक है। और जैसा मैम ने कहा कि उन्होंने स्वतः राजा हरिश्चंद्र का किरदार इस प्रसंग के भीतर निभाया है। और गांधी जी कहा करते थे कि आप एक बार यदि किसी प्रसंग में उस पात्र को अपना लेते हैं तो आपके साथ वह पात्र हमेशा के लिए जुड़ जाता है और आपको कदम कदम पर उसकी सीख, उसका जो उद्देश्य है वो प्राप्त होता रहता है, एहसास दिलाता रहता है। तो बहुत धन्यवाद मैम, इस रोचक कथा को हम सभी के साथ साझा करने के लिए। आज विश्रांति और बुधवार की शाम एक बार फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।